फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एवरेज बेस इंडेक्स नंबर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिक्स बेस को चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर पुराना इंडेक्स नंबर बेस ईयर का है तो उसको न्यू बेस इंडेक्स नंबर में कैसे शिफ्ट करते, ये हम अभी न्यूमेरिकल के माध्यम से इस क्लास में देखेंगे। देखिए, इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला जनरली सामान्यतः यूज किया जाता, इंडेक्स नंबर का फार्मूला जो है P1 अपॉन P0 इंटू 100। देखिए, इंडेक्स नंबर के फार्मूले में 100 लगा है, लेकिन ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता, लेकिन इसके सामने प्रतिशत का चिन्ह अधिकांशतः नहीं लगाया जाता। यहाँ P1 इक्वल टू करेंट ईयर प्राइस एंड P0 इक्वल टू बेस ईयर प्राइस। अब हम बेस ईयर डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 तरह के इसके बेस ईयर डिसाइड किए जाते हैं, फिक्स बेस ईयर, एवरेज बेस ईयर और चेन बेस ईयर। तीनों के स्टडी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों को समझेंगे कि इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में ईयर है 2015, 16, 17, 18, 19 और यहां हमने प्राइस दिया, प्राइस 40, 50, 60, 72, 93.6। ये मेरी प्राइस है कि अलग अलग ईयर में मेरी प्राइस ये थी। अब हमें यहां इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, तो आप इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करिए, एक कॉलम बना लीजिए कैलकुलेशन का और दूसरा आपका ये इंडेक्स नंबर आएगा। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप बेस ईयर क्या लेना चाहते हैं। हमने इस क्वेश्चन को हम फिक्स बेस से कर रहे हैं, तो हमने उसका बेस ईयर क्या कर दिया, बेस ईयर हमने फिक्स कर दिया और वो मेरा फिक्स बेस ईयर हो गया 2015। ठीक है, हम इसको फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, मेरा बेस ईयर 2015 यानी 14। फर्स्ट ईयर का हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, और आपको ये याद रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। नेक्स्ट ईयर 2016 का हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला मेरा P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मीन्स करेंट ईयर प्राइस 50, P0 मीन्स बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर मेरा क्या है 40 इंटू 100 मीन्स 125। नेक्स्ट 2017 में P1 करेंट ईयर प्राइस 60, बेस ईयर प्राइस मेरी 40 होगी, तो मेरा इंडेक्स नंबर 150। 2018 में करेंट ईयर प्राइस 72 अपॉन बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100 मीन्स 180। 2019 में 93.6 अपॉन बेस ईयर मेरा 40 रहेगा। क्यों 40 है सब में बेस ईयर, क्योंकि हमने बेस ईयर क्या किया है, फिक्स किया हुआ है, मीन्स मेरा बेस ईयर सब में 40 ही होगा। तो इसको सॉल्व करिए, 234, ये आपका इंडेक्स नंबर निकल गया। अब देखिए, इंडेक्स नंबर बताता क्या है कि बेस ईयर का इंडेक्स 100 है और बेस ईयर 2015 था। अब 2016 का इंडेक्स नंबर हो गया 125। इसका मतलब कि हमें ये बता रहा है कि 100 की प्राइस 125 हो गई, मींस 2015 से 2016 की प्राइस 25% इंक्रीज हो गई है। और इंडेक्स नंबर रिलेटिव मेजर है, इट इज बेस्ड अपॉन ज्योमेट्रिक मीन। ये आपका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, और आप इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका जो बेस है वो फिक्स है और वो 2015 पे है। और फार्मूला आपको मालूम है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 मीन्स करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस।
अब ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन पे चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको बनाना बताते हैं। देखिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हमें ये कैलकुलेशन पार्ट हम भूल जाएं, आप इसको रिमूव कर दीजिए और यहां नया सेट आपको बनेगा। फार्मूला उसका भी है P1/P0 इंटू 100 मीन्स करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। बस आपको ध्यान ये देना है कि चेन आपने देखी होगी, जैसे गले की चेन होती है, साइकिल में चेन होती है, बाइक में चेन लगी रहती है। तो चेन का मतलब क्या है कि हर कड़ी अपनी पिछली कड़ी से जुड़ी होती है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में जो आपको बेस ईयर लेना है वो प्रीवियस ईयर को बेस दिया जाएगा। और इस चेन बेस इंडेक्स नंबर में भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। फर्स्ट ईयर का वही आ जाएगा 100 आपका, और सेकेंड ईयर क्या है 50। इस 50 के लिए बेस ईयर क्या होगा 40। मींस चेन बेस इंडेक्स नंबर में प्रीवियस ईयर आपका बेस ईयर हो जाता। ये देखिए 125। फिर 2017 के लिए 60 प्राइस है, इसका बेस क्या हो जाएगा 16। मींस 17 के प्राइस के लिए जब हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसका बेस ईयर 2016 की प्राइस होगा। मींस 60/50 इंटू 100, ये आया 120। अब 2018 के लिए जब हम बेस निकालेंगे इंडेक्स नंबर तो उसका बेस 2070 होगा। मींस 72/60 इंटू 100 मीन्स ये भी 120 होगा। और फिर 19 के लिए जब हम इंडेक्स निकालेंगे तो उसका बेस 2018 होगा। मीन्स 93.6/72 इंटू 100, ये 1/3। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक ही क्वेश्चन से दो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर हुए, और ये जो पहला सेट है आपके इंडेक्स नंबर का ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, और ये जो सेकंड आपकी सीरीज मिली ये चेन बेस इंडेक्स नंबर है। अब आपको हम यहां ये बता दें कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर को फिक्स कर दिया जाता, और चेन बेस इंडेक्स नंबर में बेस हर करंट ईयर का बेस प्रीवियस ईयर होता है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से ये हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाया है। तो अब हम आपको इसी क्वेश्चन से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताना है। देखिए ये इतना डाटा हम हटा दें व्हाइट बोर्ड से, और अब ये देखिए कि मेरे पास ये जो डाटा बचा है, आप देखेंगे कि ये जो डाटा मेरे पास है ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का है, और ये जो डाटा है मेरे पास ये चेन बेस इंडेक्स नंबर का है। और आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से हमने ये दोनों ड्रॉ किया। तो अब हम आपको कन्वर्जन बता रहे हैं। कन्वर्जन मीन्स कि आपको कभी कभी कन्वर्जन करने के लिए भी आता कि आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन होगा और उसको कन्वर्ट करके आपको क्या बनाना होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर, या दूसरा चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन होगा और उससे कन्वर्ट करके फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बनाना होगा। तो हम कन्वर्जन पहले आपको बता रहे हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो अब देखिए फिक्स बेस नंबर में मेरा ये था, इससे हम कन्वर्ट करेंगे तो चेन बेस में पहुंच जाना चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या है, फिक्स बेस टू चेन बेस, करंट ईयर इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर इनटू 100। अब देखिए यहां हम कन्वर्ट करते हैं तो करंट ईयर इंडेक्स नंबर 100, प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है तो इसको हम लेट कर लेंगे, या बेस ईयर का सेम आ गया है आंसर। नेक्स्ट
करंट ईयर इंडेक्स नंबर 125 अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर 100 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 कैंसिल, 125 आ गया। नेक्स्ट, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 150 अपॉन प्रीवियस ईयर 125 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 120 आ जाएगा। थर्ड, 180 करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस 150 इंटू 100, ये भी सॉल्व करेंगे 120 आ गया। नेक्स्ट, 234 अपॉन प्रीवियस ईयर 180 इंटू 100, मीन्स ये भी 130 आ गया। मीन्स कि एक ही क्वेश्चन से अगर आप फिक्स बेस और चेन बेस निकाले हैं तो उस फिक्स को चेन में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, तो ये आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इस फार्मूले को और क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। क्लियर है? या जो इंडेक्स नंबर आपको अवेलेबल है उसी से आप करंट ईयर इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर को करके सेम आंसर रिजल्ट आपके पास आ जाए। क्लियर? अब हम आपको बताते हैं चेन बेस से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आप कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला देख लीजिए। चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, इसका फार्मूला है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम हटाते हैं और फिर हमें क्या करना है, अब हमें चेन बेस से क्या बनाना है, फिक्स बेस। तो फार्मूला क्या है, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो देखिए जनरली हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन ही नहीं करते, वो 100 ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मींस हमने 100 लिख दिया। हम देखिए इस बार इधर से इधर आ रहे हैं, चेन बेस से फिक्स बेस आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर 125 है ये, इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मेरा 100 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करिए, 125 आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर करंट ईयर चेन बेस 120, प्रीवियस ईयर फिक्स बेस 125 अपॉन 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 आ गया। फिर करंट ईयर 120 इंटू प्रीवियस ईयर 150 अपॉन 100, 180 आ गया। करंट ईयर 130 इंटू प्रीवियस ईयर 180 अपॉन 100, ये आपका आ गया। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया कि किसी भी क्वेश्चन में ईयर वाइज अगर प्राइस दी है तो आप उससे बेस ईयर इंडेक्स नंबर कैसे प्रिपेयर करेंगे और चेन ईयर इंडेक्स नंबर कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिक्स बेस ईयर और चेन, और फिर उसके बाद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और चेन ईयर इंडेक्स नंबर को फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगली क्लास में हम आपको एवरेज बेस इंडेक्स नंबर बनाना बताएंगे और उसके संग स्प्लिसिंग या बेस शिफ्टिंग पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।